वेजिटा की ब्लैक फ्रीजर ट्रांसफॉर्मेशन, वेजिटा की अल्ट्रा इगो ट्रांसफॉर्मेशन और गोकू की मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब है ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा के अंदर। मुझे ये सब देखने की बहुत एक्साइटमेंट होती है, शायद तुम्हें भी होती होगी। तो आज हम लोग ड्रैगन बॉल सुपर की पूरी मांगा कवर करने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है जहाँ पर अपने यूनिवर्स 7 ने टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीत लिया था और अब वो लोग अपने प्लेनेट पे वापस आ चुके हैं और जो अपना बीरेस है वो फ्रीजा को एक गिफ्ट देता है। वो विश के थ्रू फ्रीजा को जिंदा करवा देता है क्योंकि फ्रीजा ने उनको टूर्नामेंट जीतने में मदद करी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग के बीच में ही बुल्मा आती है और वो उन्हें बताती है कि तुम्हारे लिए कॉल है। ये कॉल आया है मिस्टर सेतन की तरफ से। कुछ लोग हैं जो माजिन बू को उठा के ले जा रहे हैं, तो तुम्हें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। उसके बाद सीन आता है मिस्टर सेतन और माजिन बू पे। यहाँ पर माजिन बू सो रहा है और जो मिस्टर सेतन है वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मिस्टर सेतन उसको नहीं रोक पा रहे हैं। उन्हीं के बीच में वहाँ पर गोकू आता है और वो उनसे फाइट करना चालू करता है, लेकिन उनमें से ये बंदा है जो कि गोकू को स्टन गन मार देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। गोकू को बचाने के लिए वेजिटा आता है, लेकिन वो वेजिटा को भी गन मार देता है। एंड अब यहाँ पर ये लोग गोकू, वेजिटा और माजिन बू तीनों को लेके जा रहे हैं और यहाँ पर गोकू और वेजिटा की आंख खुलती है और पता चलता है कि ये लोग किसी शिप में हैं। एंड ये लोग जिस स्पेस शिप में है वो गैलेक्टिक पेट्रोल वालों की शिप है। अब ये गैलेक्टिक पेट्रोल वाले कौन है? तो हम ऐसा समझ लो कि ये यूनिवर्स 7 के पुलिस वाले हैं। अब जो गैलेक्टिक पेट्रोल वाले हैं वो बता रहे हैं कि ये गोकू, वेजिटा और माजिन बू को अपने साथ क्यों लेके आए हैं। तो ये बात है 10 मिलियन साल पहले की, जब एक बंदा जिसका नाम है द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, वो किसी से फाइट कर रहा है और उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जिससे फाइट कर रहा है वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। ये एक बार में पूरे के पूरे प्लेनेट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस एनर्जी को खाने की तरह खा लेता है और अभी तक ये बहुत सारे प्लेनेट को खा चुका है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। अब जो ये बंदा है इसका नाम है मोरो और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसको रोकने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो जो अपने ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स हैं वो अपनी गॉड वाली पावर्स का यूज करते हैं और वो मोरो के मैजिक को सील कर देते हैं और उसके बाद गैलेक्टिक पेट्रोल वाले मोरो को कैप्चर कर लेते हैं। जो अपने ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स हैं उन्होंने काफी ज्यादा पावर अपनी यूज कर ली उसके मैजिक को सील करने में, तो इस वक्त वो काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं। और यहाँ पर वो गैलेक्टिक पेट्रोल वाले अपने गोकू और वेजिटा को बता रहे हैं कि मोरो बिना अपने मैजिक के भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर है, तो उसको मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई उसको मार ही नहीं पाया। तो फिर उसकी पनिशमेंट चेंज कर दी गई और फिर उसे पनिशमेंट मिली लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। और अब 10 मिलियन साल बाद मोरो का कुछ मैजिक वापस आ चुका है, जिसकी वजह से वो जेल तोड़ के भाग गया और हमें हमारे द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स की पावर की जरूरत है उसे पकड़ने के लिए। लेकिन दिक्कत ये है कि जो अपने द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया था माजिन बू ने, इसीलिए माजिन बू थोड़ा मोटा भी हो चुका है, तो इसीलिए उन्हें माजिन बू की जरूरत है ताकि वो उनके थ्रू द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स की पावर का यूज कर पाए और उसको पकड़ पाए। उसके बाद गोकू और वेजिटा कहते हैं कि हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे मोरो को कैप्चर करने में। तो उसके बाद गोकू और वेजिटा गैलेक्टिक पेट्रोल वालों को ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद खबर आती है कि कोई मैकर्नी सिबलिंग्स हैं जो कि जेल तोड़ के भाग गए हैं और ये जो बंदा है इसका नाम है मीरस और ये एक्चुअली में काफी स्ट्रॉन्ग है। वेजिटा भी इसको देख के सोच रहा होता है कि यार इसके रिफ्लेक्सेस काफी फास्ट हैं। तो यहाँ पर मीरस उन लोगों को पकड़ने जा रहा होता है और वेजिटा कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली उसको मीरस की पावर के बारे में और जानना है। और यहाँ पर गोकू, वेजिटा और मीरस के साथ में एक और बंदा है जो कि है जैको और ये गोकू वेजिटा को पहले से ही जानता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो मैकर्नी सिबलिंग्स कोई ब्लैक ऑरम नाम का मेटल लेके भाग रहे हैं। एक्चुअली वो काफी ज्यादा प्रीशियस और रेयर मटेरियल है जस्ट लाइक गोल्ड, तो उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है। यहाँ पर मीरस उन लोगों को बहुत इजीली कैप्चर कर लेता है। बीच में वो मैकर्नी सिबलिंग्स इसको थोड़ा ट्रिक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। वो इन लोगों को बहुत इजीली कैप्चर कर लेता है। गोकू उसकी हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन वेजिटा को रियलाइज होता है कि उसको गोकू की हेल्प चाहिए ही नहीं थी। अगर गोकू उसकी हेल्प नहीं भी करता तब भी वो उसको बहुत इजीली कैप्चर कर लेता। यहाँ पर ये लोग उनको पकड़ने के बाद अपनी स्पेसशिप में वापस आते हैं और वहाँ पर उन गैलेक्टिक पेट्रोल वालों को रिपोर्ट आती है कि उनको मोरो की लोकेशन के बारे में पता चल गया है। तो यहाँ पर गोकू उसकी की को सेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो उसकी की को सेंस करता है, भाई साहब यहाँ पर गोकू की फटके हाथ में आ जाती है। वेजिटा पूछता है कि क्या हुआ, तो गोकू बताता है कि उसकी की बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। उसकी की सेंस करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत सारे लोग दर्द में चिल्ला रहे हैं। तो मीरस बताता है ऐसा इसलिए क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को मारा है, एक बार में पूरे प्लेनेट को खाया है और यही वजह है कि वो इतने टाइम से जिंदा भी है। उसके पास एनर्जी की कोई कमी तो नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मोरो पे और वो भी रियलाइज कर लेता है कि कोई उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मतलब कोई उसकी की को सेंस करने की कोशिश कर रहा है और वो भी एक बंदे के साथ स्पेसशिप में है और वो जिस बंदे के साथ में स्पेसशिप में है वो उसके साथ ही प्रिजन में था और वो एक टाइम पे फ्रीजा का सोल्जर था। मोरो यहाँ पर इस वक्त जिस जगह पे जा रहा है वो वही जगह है जहाँ पर अपने नेमेकियंस रहते हैं और वो वहाँ पर क्यों जा रहा है, क्योंकि जब मोरो प्रिजन में था तो
से खबर मिली थी कि नामिक प्लेनेट पे कुछ ड्रैगन बॉल्स हैं, जिनको अगर कलेक्ट कर लिया जाए तो उनके थ्रू एक ड्रैगन निकलता है जो कि तुम्हारी कोई भी 3 विशेष को पूरा कर सकता है। तो मोरो जा रहा है उन ड्रैगन बॉल्स के पीछे। ये चीज गैलेक्टिक पेट्रोल वालों को भी रियलाइज हो जाती है। तो गोकू और वेजिटा टाइम वेस्ट नहीं करते, गोकू अपना इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करता है और वो सीधा टेलीपोर्ट होता है नामिक प्लेनेट पे। जैसे ही गोकू और वेजिटा नामिक प्लेनेट पे पहुंचते हैं, वो सबको बता देते हैं कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ और अपनी ड्रैगन बॉल्स को छुपा के रखना, क्योंकि कोई उनको ढूंढने आ रहा है। तभी वो लोग आसमान में देखते हैं कि मोरो की शिप आ चुकी है। मोरो आते ही एक बच्चे को हॉस्टेज बना लेता है और वेजिटा उसको बचा लेता है। वेजिटा कहता है कि मैंने पास्ट में नमेकियंस को बहुत ज्यादा मारा है और अब ये मेरी ड्यूटी है इनको प्रोटेक्ट करना। तो वो गोकू से कहता है कि इस बार मुझे फाइट करने दे। तो यहाँ पर वेजिटा और मोरो की फाइट होती है। यहाँ पर वेजिटा अपने सुपर साइयन फॉर्म में लड़ रहा है और मोरो अपना थोड़ा बहुत बचा हुआ मैजिक यूज कर रहा है। वेजिटा को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है उससे फाइट करने में, तो वेजिटा यहाँ पर दोबारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेजिटा यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होता है अपने सुपर साइयन गॉड फॉर्म में। वेजिटा अपनी इस फॉर्म में मोरो की अच्छी खासी कुटाई करता है और मोरो भी अब यहाँ पर सीरियस हो चुका है। फिर यहाँ पर मोरो अपनी नई टेक्निक यूज करता है। वो अपना मैजिक यूज करता है और अर्थ के अंदर से लावा निकाल लेता है। बहुत सारी लावा की स्ट्रीम्स हैं जो अर्थ सरफेस से निकल रही हैं और वो उन लावा स्ट्रीम्स को फाइट करने के लिए मैनिपुलेट कर रहा है। और अब वेजिटा को यहाँ पर उससे फाइट करने में बहुत दिक्कत हो रही है। मोरो यहाँ पर अपने लावा से अटैक करता है और वेजिटा उसको रोकता है और उसको रोकते रोकते ही वो अपने सुपर साइयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब वो फिर से मोरो की अच्छे से धुलाई कर रहा है। लेकिन अचानक से बीच में ही वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये उसने जानबूझ के नहीं किया बल्कि अपने आप हो गया। और फिर यहाँ पर गोकू भी रियलाइज करता है कि उसकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, जो पेड़ हैं वो भी सूखते जा रहे हैं। मोरो यहाँ पर बहुत बड़ा सा एनर्जी का बॉल प्रिपेयर करता है और वो जो उसने अभी अभी एनर्जी खाई है वो एक्चुअली उनके प्लेनेट की ही एनर्जी है। वेजिटा यहाँ पर दोबारा से ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, वो ट्रांसफॉर्म कर ही नहीं पा रहा है। और अब जब वेजिटा की एनर्जी काफी ज्यादा जा चुकी है तो मोरो उसके ऊपर अटैक करता है और उसको पटक देता है और उसको हरा देता है। एंड फिर यहाँ पर गोकू उससे फाइट करने के लिए आता है, लेकिन वो भी मोरो के सामने टिक नहीं पा रहा है क्योंकि उसे तो फाइट करने का मौका भी नहीं मिला और मोरो ने उसकी एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर ली। वो लिटरली यहाँ पर गोकू को पकड़ता है और उस लावा के अंदर जला देता है। तभी यहाँ पर वेजिटा अपना एनर्जी ब्लास्ट करता है और मोरो उसको भी खा लेता है। और अब यहाँ पर गोकू और वेजिटा दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बीरस और विस को, और वो लोग यहाँ पर बकचोदी कर रहे हैं। बीरस यहाँ पर मछली पकड़ रहा है और विस बताता है कि गोकू और वेजिटा की फाइट हो रही है। गोकू के पास इतनी एनर्जी भी नहीं बची है कि वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज कर पाए। मोरो यहाँ पर अपना एनर्जी ब्लास्ट करता है और इतना तगड़ा ब्लास्ट होता है कि उन दोनों की ऐसी की तैसी हो जाती है। वो यहाँ पर गोकू और वेजिटा की गर्दन पकड़ता है और उनकी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और गोकू और वेजिटा यहाँ पर ऑलमोस्ट मर चुके हैं। और गोकू और वेजिटा को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको इतनी एनर्जी मिल चुकी है कि ये साला जवान हो रहा है। वेल तभी से शिफ्ट होता है अर्थ पे, जहाँ पर मिस्टर सेतन ने बुल्मा को बताया कि कुछ लोग आए और वो गोकू, वेजिटा और माजिन बू को यहाँ से उठा के ले गए। बुल्मा यहाँ पर समझ जाती है कि वो गैलेक्टिक पेट्रोल वाले हैं। वो यहाँ पर उनसे कांटेक्ट करने का ट्राई करती है और वो जो जैको है वो बुल्मा को सब बता देता है। वो बता देता है कि गोकू और वेजिटा एक मोरो नाम के व्यक्ति से फाइट करने गए हैं और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेल तभी सीन शिफ्ट होता है नामिक प्लेनेट पे और हम देख रहे हैं कि वो जो नमेकियंस हैं और वो जो बच्चा है जिसको वेजिटा ने बचाया था उसके पास कुछ हीलिंग पावर्स हैं। तो वो यहाँ पर गोकू और वेजिटा दोनों को ही ट्रीट कर देता है, उनको वापस हील कर देता है। और तब पता चलता है कि वो लोग पिछले 3 दिन से सो रहे हैं। वो लोग पूछते हैं कि मोरो का क्या हुआ, तो वो नमेकियंस बताते हैं कि वो बहुत सारे विलेजेस में जा रहा है और ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर रहा है और वो हर विलेज में जाके उनको मार रहा है, उनको जला रहा है। तभी वो नमेकियंस कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हमारे पास हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं, वो आपस में फ्यूज होकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। इस प्रोसेस को ये लोग कहते हैं एसिमिलेशन। और अगर तुम्हें याद है तो इसी प्रोसेस के थ्रू पिकोलो और कामी भी फ्यूज हो गए थे। वेल वो स्ट्रॉन्ग नमेकियन फाइटर्स मोरो से फाइट करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन मोरो उनकी तरफ देखता भी नहीं है और उनके अंदर अपना हाथ घुसा देता है। मोरो कहता है कि अरे मैं तो तुम्हारे सेवियर की शक्ल देख भी नहीं पाया। तभी यहाँ पर सभी नमेकियंस को रियलाइज हो जाता है कि ये उनके बस की बात नहीं है कि वो मोरो को रोक पाए। वेल जिन नमेकियंस ने गोकू और वेजिटा को बचाया था उनके पास भी एक ड्रैगन बॉल है। गोकू और वेजिटा कहते हैं कि चलो अच्छा है, जब तक मोरो यहाँ पर आएगा ड्रैगन बॉल लेने के लिए तब तक हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा और तब तक के लिए हम लोग अपनी पावर को सप्रेस करके रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ सीन आता है उस टेंपल में जहाँ पर डेंडे रहता है। पिकोलो भी यहाँ पर डेंडे के साथ में ही होता है और वो दोनों रियलाइज कर लेते हैं कि नामिक प्लेनेट पे कुछ तो हो रहा है, कुछ तो बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। और वहीं नामिक प्लेनेट पे मोरो ने सबको मार के ऑलमोस्ट सभी ड्रैगन बॉल्स को कैप्चर कर लिया है। सिर्फ एक ड्रैगन बॉल बची है जो कि उन नामिक के पास में है जो गोकू और वेजिटा के साथ में है। और अब मोरो जा रहा है उन्हीं के पास उसी ड्रैगन बॉल को लेने के लिए। यहाँ पर गोकू और वेजिटा भी हील हो चुके हैं और वो भी रेडी हो जाते हैं उससे फाइट करने के लिए। वो लोग यहाँ पर मोरो का ही इंतजार कर रहे होते हैं और जैसे ही
में मोरो की शिप दिखती है, बीच में ही मीरस आ जाता है और वो यहाँ पर मोरो से फाइट करना चालू करता है। वो अपनी गन के थ्रू कुछ लिक्विड टाइप फेंकता है जिससे कि मोरो कैप्चर हो जाता है और यहाँ पर मोरो खुद को छुड़ा भी नहीं पा रहा है। और तभी वो गैलेक्टिक पेट्रोल वाले अपनी शिप से मार्जिन बू को बाहर निकालते हैं और उसको जगह भी देते हैं। और जैसे ही मोरो मार्जिन बू को देखता है वो समझ जाता है कि ये वही है, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। और वो उसको देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो जो पहले कैप्चर हो गया था वो दोबारा से फ्री हो जाता है। और फिर यहाँ पर मार्जिन बू भी गुस्से में आ चुका है और यहाँ पर मार्जिन बू उसकी बहुत अच्छे से धुलाई कर रहा है। वो उसको लावा से जलाने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो उसके आर पर अपना हाथ घुसेड़ देता है लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो उसके ऊपर अपना एनर्जी ब्लास्ट करता है लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। इसका मतलब इस वक्त मार्जिन बू उसको बहुत अच्छे से कूट रहा है। मोरो यहाँ पर मार्जिन बू की गर्दन उड़ा देता है लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता और वो फिर से मोरो को धोना चालू कर देता है। मोरो यहाँ पर बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं तुझसे तो नहीं हारने वाला, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता है। मार्जिन बू उसकी बहुत कुटाई करता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो इन अमेरिकन्स की ड्रैगन बॉल है वो एक साथ आ चुकी हैं और उनके थ्रू वो ड्रैगन समन हो चुका है। और उस ड्रैगन को किसने बुलाया है? उसी बंदे ने जो कि मोरो के साथ में था। और उस बंदे ने अपने किसी डिवाइस के थ्रू उस नामिक बच्चे के दिमाग को खुद से कनेक्ट कर लिया है। तो वो उनसे अपनी पहली विश मांगता है कि सबसे पहले मुझे हील कर दो क्योंकि उनसे फाइट करने में मेरी काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी है। और उसके बाद वो अपनी दूसरी विश मांगने जा रहा होता है लेकिन मोरो यहाँ पर उसे इंटरप्ट कर देता है। वो कहता है कि अबे साले मेरी विश मांग, उससे कहे कि मेरी सारी पावर्स को रिस्टोर कर दे। तो वो बंदा कहता है कि ठीक है लेकिन आखिरी वाली विश मैं मांगूंगा। तो मोरो कहता है कि हाँ ठीक है, तुझे जो मांगना है मांग ले, एक बार बस मेरी पावर वापस आ जाए, उसके बाद तुझे जो चाहिए वो ले ले जाके। तो वो बंदा विश मांगता है और मोरो की जितनी भी पावर जो पहले सील हो चुकी थी वो सारी वापस आ जाती हैं। और उसके बाद वो बंदा अपनी तीसरी विश मांगने जा रहा होता है लेकिन उसकी तीसरी विश मांगने से पहले ही मोरो अपना हाथ उसके आर पर घुसेड़ देता है। मोरो कहता है कि बेटे तीसरी विश भी मुझे ही चाहिए, तेरा अब कोई काम नहीं है तो तू अब मर जा। उसके बाद मोरो यहाँ पर अपनी तीसरी विश मांगता है और क्या विश मांगता है ये अभी बताया नहीं गया है। वेल उसके बाद अपना मार्जिन बू उस नमेकिन बच्चे को हील कर देता है और फिर वो यहाँ पर गोकू और वेजिटा को भी हील कर देता है। और फिर यहाँ पर मार्जिन बू ट्रांसफॉर्म हो जाता है द ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड की फॉर्म में और वो बताता है कि अभी के लिए मार्जिन बू की जगह मैंने ले ली है। वेल उसके बाद वो लोग जाते हैं यहाँ पर मोरो से फाइट करने के लिए और हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पर मोरो स्पेस में खड़ा होके पूरे नामिक प्लेनेट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो उसे खत्म भी करने जा रहा है क्योंकि अब उसे नामिक प्लेनेट की कोई जरूरत नहीं है, उसे बस उसकी विश मांगनी थी और अब वो पूरी हो चुकी हैं। और तभी यहाँ पर गोकू, वेजिटा और वो द ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड फाइट करना चालू करते हैं और मोरो यहाँ पर उनसे बहुत इजीली फाइट कर पा रहा है। और बल्कि यहाँ पर गोकू और वेजिटा अपनी सुपर साइयन ब्लू फॉर्म में हैं एंड वो तीनों यहाँ पर उससे फाइट कर ही नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद मोरो फाइट करते करते आउटर स्पेस में चला जाता है और गोकू और वेजिटा आउटर स्पेस में फाइट नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस वक्त मोरो से सिर्फ एक ही बंदा फाइट कर रहा है जो कि है वो ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड। वो जो ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड है वो अपनी पावर्स को दोबारा यूज करने की सोचता है जिस पावर्स के थ्रू उसने पहले मोरो की पावर्स को सील किया था। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि वो ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड उस पावर को यूज कर नहीं पा रही हैं क्योंकि जब मार्जिन बू ने उनको खाया था तो उनकी गॉड वाली पावर्स इविल मार्जिन बू के अंदर चली गई थी और इस वक्त ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड जिस मार्जिन बू के अंदर है वो अच्छा वाला मार्जिन बू है और इविल वाले मार्जिन बू को गोकू और वेजिटा ने मार दिया था। तो उसके साथ में वो गॉड वाली पावर्स भी जा चुकी हैं। तो इसलिए गोकू और वेजिटा के पास तो कोई तरीका नहीं है मोरो को रोकने के लिए और वो जो उनके पास आखिरी ऑप्शन था कि वो मार्जिन बू की पावर्स का यूज करेंगे और मोरो को रोक देंगे, तो वो तरीका भी जा चुका है। वेल गोकू और वेजिटा उनकी फाइट को देख रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हम लोग पावरलेस हैं आउटर स्पेस में। तो मीरस कहता है कि अच्छा ये बताओ कि क्या तुम लोग मोरो से अच्छे फाइटर्स हो? तो गोकू और वेजिटा कहते हैं कि अगर मैजिक को साइड में कर दें तो हाँ ऑफ कोर्स हम लोग उससे ज्यादा पावरफुल फाइटर हैं। तो मीरस कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर ये मेरा काम है कि मैं मोरो को नामिक प्लेनेट की सर्विस पे लेके आऊंगा और फिर तुम लोग उससे फाइट करना। तो वो यहाँ पर मोरो से फाइट करने के लिए जाता है और वो उसके ऊपर वही अटैक करता है जो उसने पहले किया था। मीरस यहाँ पर उसके हाथ को पकड़ लेता है और फिर वो ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप इंस्टेंट ट्रांसमिशन करो और हमको नामिक प्लेनेट की सर्विस पे लेके चलो। तो फिर वो लोग प्लेनेट की सर्विस पे आते हैं और गोकू और वेजिटा भी आ जाते हैं मोरो से फाइट करने के लिए। वेल अब यहाँ पर गोकू और वेजिटा उनके आमने सामने आ चुके हैं और वो कहते हैं कि अब हम तुमको हरा देंगे। तो मोरो कहता है कि तुम भूल गए मेरी थर्ड विश। क्या थी मेरी थर्ड विश? जानना नहीं चाहोगे? वेल वो जो तीसरी विश मोरो ने मांगी थी वो ये थी कि गैलेक्टिक प्रिजन के सारे प्रिजनर्स फ्री हो जाएं एंड तभी हमें दिखाया जाता है गैलेक्टिक प्रिजन का सीन जहाँ पर जितने भी प्रिजनर्स हैं उन सब
सबके गेट खुल चुके हैं और अब वो लोग बाहर निकल रहे हैं और जितने भी गैलेक्टिक सोल्जर्स हैं उन सबको मार रहे हैं। वो लोग उनकी स्पेसशिप लेके भाग जाते हैं और सीधा आते हैं मोरो के पास। उस स्पेसशिप से बहुत सारे प्रिजनर्स बाहर निकलते हैं और वो गोकू वेजिटा पे अटैक करना चालू कर देते हैं। एंड यहाँ पर गोकू वेजिटा दोनों ही अपने सुपर साइयन ब्लू फॉर्म में फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन फाइट करते करते ही वो अपने सुपर साइयन ब्लू फॉर्म से सुपर साइयन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं, फिर सुपर साइयन गॉड फॉर्म से सुपर साइयन 2 में और फिर सीधे बेस फॉर्म में। उनकी एनर्जी दोबारा से कम होती जा रही है और ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मोरो इनकी एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर रहा है। वेल ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अभी यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते, इनको यहाँ से रिट्रीट करना पड़ेगा। तो ये लोग गोकू को पकड़ लेते हैं ताकि वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके सीधा स्पेसशिप में टेलीपोर्ट हो जाए और वो जो ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड है वो भी टेलीपोर्ट हो जाता है उस नमेकिन बच्चे के साथ में। लेकिन यहाँ पर वेजिटा मना कर देता है गोकू के साथ जाने के लिए। वेजिटा गोकू से कहता है कि तुम जाओ, मैं यहीं पे रुकूंगा। तो गोकू यहाँ पर इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके सीधा टेलीपोर्ट होता है गैलेक्टिक पेट्रोल वालों के HQ में और वेजिटा यहाँ पर किसी और गैलेक्टिक पेट्रोल वाले की शिप में जाता है और वो उससे कहता है कि हम कहीं और जा रहे हैं, एक प्लेनेट पे जिसका नाम है प्लेनेट यार्डरेट। उसके बाद कुछ टाइम बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि मोरो ने पूरे प्लेनेट नामिक को मार के उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है और उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो काफी ज्यादा यंग हो चुका है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं गैलेक्टिक पेट्रोल HQ में और वहाँ पर गोकू, मिरस और बाकी सब लोग बातचीत कर रहे होते हैं इसी बारे में कि मोरो भाग गया, सारे प्रिजनर्स भी भाग गए एंड वो सब। वेल गोकू को यहाँ पर वो नमेकिन बच्चा भी मिलता है और वो पूछता है कि वेजिटा कहाँ है। तो गोकू बताता है कि वेजिटा वो कहीं पर गया है, मोस्ट प्रोबेबली वो ट्रेनिंग करने गया है। हमारे नॉर्मल टैक्टिक्स मोरो के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं तो वो कोई तरीका ढूंढने गया है जिससे कि मोरो को हराया जा सके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है वेजिटा पे जो कि उस प्लेनेट यार्डरेट पे जा ही रहा है और उसको वहाँ जाने में 1 हफ्ता लगेगा। तब तक वो सिर्फ सोच रहा है, इंतजार कर रहा है। एंड तभी हम देख रहे हैं कि वो जो मोरो के सोल्जर्स हैं, मतलब वो जो प्रिजनर्स हैं, वो अलग अलग प्लेनेट पे जा रहे हैं और वहाँ पर रैम्पेज मचा रहे हैं। वो सबको मार रहे हैं, वहाँ के ट्रेजर को चोरी कर रहे हैं और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और उन्हीं में से हमें दिखाया जाता है ये बंदा जो कि अपनी आंखों से लेजर शूट कर रहा है और हर जगह आग लगा रहा है। अब मैं तुम्हें स्पेसिफिकली इस बंदे के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आगे चल के इसका काफी बड़ा रोल होने वाला है। इसका नाम है 7-3। वेल गोकू यहाँ पर मिरस से कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर गोकू उसके ऊपर अटैक करता है और उसके रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट हैं। तो मिरस कहता है कि लड़ने की जगह नहीं है। तो फिर वो लोग अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में आते हैं और वहाँ पर एक्चुअल फाइट करने जा रहे होते हैं। एंड यहाँ पर गोकू और मिरस फाइट करना स्टार्ट करते हैं एंड जेन्युइनली यहाँ पर मिरस के रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट हैं। गोकू अपने सुपर साइयन 3 फॉर्म में उसे टच भी नहीं कर पा रहा है और जैसे ही गोकू अपने सुपर साइयन गॉड फॉर्म में जाता है वो जगह टूटने लगती है। जैको भी बाहर खड़े होकर इनकी फाइट देख रहा होता है और वो कहता है कि ये जगह इतनी पावर झेल नहीं पाएगी। वेल गोकू को उस चीज का जवाब मिल चुका है जो वो ढूंढना चाहता था और वो क्या जवाब है वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। गोकू उससे कहता है कि क्या तुम मुझे ट्रेन करोगे, क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसी पावर है जिसको मैं बहुत टाइम से मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे उसको मास्टर करने में? एंड यहाँ पर गोकू जिस पावर की बात कर रहा है वो है एक्चुअली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। वेल यहाँ पर मिरस एग्री कर जाता है उसे ट्रेन करने के लिए और तभी हम देखते हैं कि वो जो मैकर्नी ब्रदर्स थे वो भी प्रिजन से छूट गए थे और अब वो जा रहे हैं अर्थ की तरफ, क्योंकि उन्हें याद आता है कि वो गोकू और वेजिटा अर्थ से ही हैं। ये बहुत अच्छा मौका है उनसे बदला लेने का। और उसी मोमेंट पे दूसरी तरफ वेजिटा भी पहुंच चुका है अपने डेस्टिनेशन पे, वो पहुंच चुका है प्लेनेट यार्डरेट पे। एंड तभी हम देखते हैं कि वेजिटा यहाँ पर उस प्लेनेट पे आ चुका है और वो इन लोगों से मिलता है। वेल वेजिटा यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने गोकू को उसका इंस्टेंट ट्रांसमिशन सिखाया था और ये लोग उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उसने इन लोगों को बचाया था फ्रीजा की गिन्नी स्क्वाड से। वेल वो लोग वेजिटा को मिलाते हैं अपने एल्डर से। तो वो एल्डर कहता है कि तुम मोरो को हराने आए हो तो मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देता हूँ, हम लोगों के पास कोई बहुत ज्यादा टेक्निक्स वगैरह नहीं है, हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज आती है और वो है स्पिरिट कंट्रोल। वेल स्पिरिट वही चीज है जिसको गोकू की बुलाता है और स्पिरिट कंट्रोल के थ्रू काफी सारी चीजें पॉसिबल होती हैं, जैसे कि इंस्टेंट ट्रांसमिशन करना, बहुत सारे अपने क्लोन्स बनाना, अपने साइज को बड़ा छोटा करना और भी बहुत सारी चीजें। तो वेजिटा कहता है कि मुझे सिखाओ, मुझे सीखना है स्पिरिट कंट्रोल। वेल दूसरी तरफ जिस दिन वेजिटा प्लेनेट यार्डरेट पे लैंड हुआ था उसी दिन गोकू भी निकल गया था मिरस के साथ में किसी और प्लेनेट पे अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ट्रेनिंग करने के लिए। वेल उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सीन आता है टेंपल में जहाँ पर डेंडे और पिकोले बैठे होते हैं। पिकोलो सेंस करने की कोशिश कर रहा है नमेकिंस को, लेकिन सारे के सारे नमेकिंस मर चुके हैं। एंड तभी पिकोलो को सेंस होता है स्पेस से कुछ आते हुए, तो वो भाग के जाता है और देखता है कि वो एक स्पेसशिप है। वो लोग कोई और नहीं बल्कि वही मैकर्नी सिबलिंग्स हैं। वो पिकोलो के ऊपर अटैक कर देते हैं तो वो समझ जाता है कि ये लोग
लोग बुरे लोग हैं। तो पिकोलो यहाँ पर उन तीनों को पेल देता है और उनको कैप्चर कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ बुल्मा और मिस्टर सेतन भी टेंपल के ऊपर लैंड करते हैं। डेंडे बताता है कि मैं किसी भी नमेकियन को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, एक्चुअली स्पेस में हो क्या रहा है मुझे बताओ। तो बुल्मा अपने डिवाइस के थ्रू कांटेक्ट करती है जैको से। तो वो सबको बताता है कि मोरो को मारना आसान नहीं है, गोकू वेजिटा ट्रेनिंग करने के लिए जा चुके हैं और सारे के सारे नमेकियंस मर चुके हैं। और तभी दूसरी तरफ वो जो मैकर्नी ब्रदर्स हैं वो पिकोलो से कह रहे हैं कि हमें छोड़ दो, हम यहाँ से निकल जाएंगे, हम यहाँ पर बस ऐसे भटकते भटकते आ गए थे, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और कोई हार्म नहीं करेंगे। तो पिकोलो कहता है कि अच्छा ठीक है फिर जाओ। तो वो लोग अपनी स्पेसशिप लेके निकल जाते हैं और दूसरी तरफ से बुल्मा, मिस्टर सेतन और डेंडे आ रहे हैं, जो कि पिकोलो को चिल्ला के कहते हैं उनको जाने मत देना, वो मोरो के ही सोल्जर्स हैं। तो पिकोलो यहाँ पर उन मैकर्नी सिबलिंग्स की स्पेसशिप पे ब्लास्ट करता है और वो लोग आके नीचे गिर जाती हैं। लेकिन वो मैकर्नी सिबलिंग्स कहते हैं कि अब काफी देर हो चुकी है, हमने लॉर्ड मोरो को बता दिया है प्लेनेट अर्थ के बारे में और अब वो यहाँ पर आएंगे और सबको मार देंगे और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। वहीं दूसरी तरफ मोरो को सिग्नल मिल चुका है कि अर्थ नाम का प्लेनेट है जिसपे काफी ज्यादा एनर्जी अवेलेबल है एब्जॉर्ब करने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं गोकू पे। वो मिरस के साथ में ट्रेनिंग कर रहा है, साथ में उनकी बातें भी हो रही हैं। मिरस उसको लेके जाता है एक जगह पे जो कि एक्चुअली में स्पेस टाइम चैम्बर है एंड ऐसी ही एक जगह पे गोकू पहले भी ट्रेनिंग कर चुका है। एक्चुअली इस जगह पे टाइम अलग तरीके से वर्क करता है। इस प्लेस का काफी सारा टाइम बाहर के कुछ घंटों के बराबर है। यहाँ पर मिरस कहता है कि ये जगह बाहर की जगह से बिल्कुल अलग है, तो मैं यहाँ पर अपनी पावर्स को बिल्कुल अनलीश कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पर मिरस और गोकू रेडी हो जाते हैं फुल पोटेंशियल पे फाइट करने के लिए। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं टेंपल पे। वहाँ पर जैसे ही उनको पता चलता है कि मोरो आ रहा है, वो लोग यहाँ पर रेडी हो जाते हैं और सभी फाइटर्स को गैदर कर रहे हैं। यहाँ पर क्रिलिन भी आ चुका है और गोहान भी आने वाला है। वेल यहाँ पर ये जो मैकर्नी सिबलिंग्स हैं, इन्होंने जो सिग्नल भेजा था, तो मोरो ने यहाँ पर 3 बंदों को प्लेनेट अर्थ पे भेजा है, जो कि हैं ये 3 बंदे। और तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस बंदे को याद रखना। वेल फिलहाल तो अभी ये लोग किसी और प्लेनेट पे हैं और वहाँ के लोगों को मार रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जैको भी बुल्मा से मिलने आया होता है और जैको बता रहा होता है उन लोगों को इस बंदे के बारे में। वो बताता है कि अगर ये बंदा किसी की भी गर्दन पे हाथ रख ले तो वो उसकी एबिलिटीज को यूज कर सकता है आधे घंटे के लिए, मतलब 30 मिनट के लिए। और सिर्फ एबिलिटी नहीं बल्कि वो उनकी सारी पावर्स को यूज कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि ये जो 7-3 है, ये जिस प्लेनेट पे है उस प्लेनेट पे ये नोटिस करता है कि वहाँ के लोगों के पास में एक स्पेशल एबिलिटी है, जो कि है पोर्टल क्रिएट करने की एबिलिटी। तो वो 7-3 उन लोगों को मार देता है और उनके पोर्टल क्रिएट करने वाली एबिलिटी को कॉपी कर लेता है। और 7-3 यहाँ पर अपना पोर्टल खोल के सीधा टेलीपोर्ट होता है उस टेंपल पे जहाँ पर अपने पिकोलो, बुल्मा वगैरह हैं। आते ही वो सबसे पहले जा रहे होते हैं मैकर्नी सिबलिंग्स को मारने के लिए। तो पिकोलो उनको रोक लेता है और पिकोलो के पीछे से 7-3 आता है और वो उसकी गर्दन के ऊपर हाथ रख देता है, जिसकी वजह से 7-3 यहाँ पर पिकोलो की पावर्स को कॉपी कर लेता है और अब वो पिकोलो का ही अटैक यूज कर रहा है पिकोलो के ही ऊपर। तभी पिकोलो टेंपल से निकल के सीधा अर्थ सरफेस पे आता है और उसके साथ साथ आ जाता है वो 7-3। उन दोनों की वहाँ पर फाइट होती है और पिकोलो यहाँ पर डिसएडवांटेज में है। वेल पिकोलो यहाँ पर सोच रहा था कि 30 मिनट की तो बात है, 30 मिनट के बाद वो उसकी पावर यूज नहीं कर पाएगा, तब तक वो थक जाएगा और फिर पिकोलो उसको मार देगा। लेकिन जो जैको है वो उसे बताता है कि बेटे उसके पास एक और स्पेशल पावर है और वो स्पेशल पावर ये है कि उसके पास इनफाइनाइट स्टेमिना है। वेल उन दोनों की फाइट चली रही होती है और वो 7-3 पिकोलो को मार नहीं जा रहा होता है, लेकिन तब तक वहाँ पर गोहान आ जाता है और वो पिकोलो को बचा लेता है। वेल उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है गोकू का, जो कि मिरस के साथ में ट्रेनिंग कर रहा है। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वेजिटा का, जो कि अपना स्पिरिट कंट्रोल करना सीख रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है दोबारा अर्थ पे, जहाँ पर अब वो 7-3 और गोहान की फाइट हो रही है और वो यहाँ पर 7-3 को इजीली डिफीट कर देता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो पिकोलो से ज्यादा पावरफुल है और इस वक्त 7-3 के पास पिकोलो की ही पावर है। लेकिन यहाँ पर 7-3 पिकोलो की पावर्स का यूज करके अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है और एक जाइंट बन जाता है। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर 7-3 को बहुत इजीली पेल पा रहा है। गोहान यहाँ पर 7-3 को बहुत इजीली डिफीट कर रहा होता है, वो उसके ऊपर कामेहामेहा मार देता है। लेकिन उससे पहले 7-3 अपने पावर्स को स्विच कर लेता है और अब वो यहाँ पर मोरो की पावर्स यूज कर रहा है। और फिर हमें उसकी एक और एबिलिटी पता चलती है कि वो किसी की भी पावर को यूज करके उसको स्टॉक में रख सकता है, ताकि वो बाद में जाके उसको कभी यूज कर पाए। और अब यहाँ पर 7-3 मोरो की तरह ही मैजिक को यूज कर रहा है। वो अर्थ से लावा को बाहर निकाल लेता है, वो लावा स्ट्रीम्स को यूज कर रहा है फाइट करने के लिए। और वो यहाँ पर मोरो की तरह ही गोहान पिकोलो की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। वेल क्रिलिन, पिकोलो और गोहान की इतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुकी है कि उसके बाद ये लोग काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं और वो लोग इनके ऊपर इजीली डोमिनेट कर रही होती हैं। पिकोलो कहता है कि उससे फर्क नहीं पड़ता कि आज हम यहाँ पर मर भी जाएं, लेकिन गोकू और वेजिटा आएंगे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आएंगे और वो तुमको हरा देंगे। और ये बात मोरो भी सुन रहा होता है।
मोरो सोच रहा है कि जब गोकू और वेजिटा स्ट्रॉन्ग बन के आएंगे तो वो उनको इजिली हरा देगा। तो जब वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो उनके पास से और भी ज्यादा एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से जब मोरो उनको एब्जॉर्ब करेगा तो वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो मोरो यहाँ पर ऑर्डर दे देता है 7-3 और उनके साथियों को रिट्रीट करने के लिए, क्योंकि मोरो अब यहाँ पर इंतजार करने वाला है गोकू और वेजिटा की और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का। तो वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और अब इन लोगों के पास टाइम है 2 महीने का। 2 महीने बाद मोरो खुद आएगा अर्थ को कैप्चर करने के लिए, और तब तक का टाइम है गोकू और वेजिटा के पास ट्रेनिंग करने के लिए, और उतना ही टाइम है गोकू वेजिटा के पास और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की जो स्टोरी है वो हम लोग पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं, एंड उसी पार्ट के अंदर तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि उसमें सिर्फ फाइट ही फाइट है। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।